Hello students, welcome to MDC Learning. Standard SY BCom, subject auditing, topic auditor duties as regards window dressing. Students, in last lecture we have seen what is window dressing, right? So window dressing is nothing but the showing the financial position of the company in a good position, okay? And to do this there are some objectives of the management, correct? For example कि कंपनी को लोन चाहिए तो अपना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा बताना पड़ेगा, करेक्ट? तभी हमें बैंक लोन देगी. अगर हमें शेयर्स इशू करना है तो पब्लिक शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करेगी जब भी हम अपना कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा बताएंगे, अपना प्रॉफिट बताएंगे, करेक्ट? तो इसके बहुत सारे रीजंस हमने देखे, ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे. तो आज हम ये देखेंगे कि ये विंडो ड्रेसिंग अगर अकाउंट्स में है, ठीक है, या अगर कंपनी में किसी ने ये विंडो ड्रेसिंग किया है तो ये ऑडिटर कैसे डिटेक्ट करेगा या ऑडिटर कैसे फाइंड करेगा कि कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है, करेक्ट? तो ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी बनती है टू फाइंड आउट द विंडो ड्रेसिंग, ओके, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो सी ऑडिटर ड्यूटीज एज रिगार्ड्स विंडो ड्रेसिंग. सबसे पहले तो ऑडिटर रिपोर्ट देखो. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू रिपोर्ट वेदर देयर इज एन विंडो ड्रेसिंग. it is a duty of the auditor to prevent window dressing. देखो क्या बोला है कि सबसे पहले तो ऑडिटर रिपोर्ट बनाना है ऑडिटर को, ठीक है? तो ऑडिटर का ये ड्यूटी है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में कंपनीज एक्ट 2013 में कि इसो अगर विंडो ड्रेसिंग है तो उसे ये रिपोर्ट में मेंशन करना है, ठीक है? और उसकी एक ये ड्यूटी बनती है कि ये जो विंडो ड्रेसिंग अगर कंपनी में किसी ने किया है, फ्रॉड किया है, तो उसको वो प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे और प्रिवेंट करे, ठीक है? देन सी इनकम. क्या करना है ऑडिटर को ये करने के लिए? सबसे पहले तो उसको इनकम वेरीफाई करना है. द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर इनकम हैज़ बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड. जो भी इनकम बताया है कंपनी ने, लाइक इनकम कहाँ से आता है बच्चों? सेल्स से इनकम आता है, करेक्ट? उसके बाद कमीशन रिसीव्ड किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, राइट, रेंट रिसीव्ड किया है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑडिटर को चेक करनी है कि जो इनकम आया है कंपनी में वो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो प्रॉपर एविडेंस के साथ ऑडिटर चेक करेगा इनकम को, करेक्ट? उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. The auditor should verify the valuation of assets and liabilities disclosed in the balance sheet. You should ensure that actual liabilities is not shown as a contingent liability. Correct? तो जो भी assets and liabilities बताया है बैलेंस शीट में, ऑडिटर को ये चेक करना है कि ये जो assets and liabilities है इसकी वैल्यू प्रॉपर है, ठीक है? अभी ये कैसे चेक कर सकता है? मान लो कि अगर उसे मशीन की वैल्यू चेक करनी है तो वो किसी इंजीनियर का हेल्प लेके डेप्रिसिएशन चेक करेगा. उसके बाद किसी इंजीनियर को बुला के वो मशीन की वैल्यू फाइंड करेगा, करेक्ट? दूसरा, जो भी ये मशीन्स के पेपर्स है, परचेज बिल वगैरह, उस बेसिस पे डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करके ही विल फाइंड आउट द प्रॉपर वैल्यू और ही विल फाइंड दैट द करेक्ट वैल्यू इज मेंशन इन द बैलेंस शीट, ठीक है? दूसरी बात, अगर मैं लायबिलिटी की बात करूँ तो एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने बैंक लोन लिया है, ठीक है? तो अभी कंपनी को ये लोन पे करना है तो द ऑडिटर कैन कन्फर्म फ्रॉम द बैंक, है ना? ऑडिटर बैंक से स्टेटमेंट मंगा सकता है ये पर्टिकुलर लोन अकाउंट का, करेक्ट? तो इससे ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को वेरीफाई कर सकता है. तो ऑडिटर हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट वेदर दे आर प्रॉपर और नॉट, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे उसको ये एंश्योर करना है कि कोई एक्चुअल लायबिलिटी को कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नहीं बताया है ना. कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या स्टूडेंट्स? कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स ऐसी लायबिलिटी विच कैन हैपन सडनली, ठीक है ना, जो फ्यूचर में कभी भी सडनली हो सकती है. तो मैंने ऑडिटर को ये देखना है कि कोई कंटिजेंट लायबिलिटी तो नहीं बता दिया बैलेंस शीट में एज अ एक्चुअल लायबिलिटी को कंटिजेंट लायबिलिटी तो नहीं बता दिया. ये ऑडिटर को चेक करना होगा, करेक्ट? देन नेक्स्ट वन इज एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजंस. द ऑडिटर शैल सी दैट एडिक्वेट प्रोविजंस इज मेड फॉर एनी लायबिलिटी. देखो प्रोविजंस करने पड़ते हैं कंपनी में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैड डेट्स की बात करूँ तो बैड डेट्स के लिए कुछ प्रोविजंस करने पड़ते हैं, है ना? तो ऑडिटर को ये देखना है कि प्रॉपर प्रोविजंस किए हैं फॉर एनी लायबिलिटी इन द कंपनी. देन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन प्रॉपर है. द ऑडिटर शुड सी दैट देयर इज नो चेंज इन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना? क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर किया है या नहीं.
इफ़ देर इज़ एनी चेंज इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। अगर कुछ चेंज किया है मेथड ऑफ वैल्यूएशन में तो क्या इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है, अगर पड़ता है तो वो सेपरेटली उसको रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना और उसको बताना है, और कंपनी ने भी ये सेपरेटली डिस्क्लोज किया है या नहीं वो भी ऑडिटर हैव टू चेक इट आउट। तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट स्टॉक्स आर वैल्यूड ओनली एज पर द अप्रोच मेथड ऑफ वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। स्टॉक को अप्रोच मेथड से वैल्यू किया है नहीं, दैट द ऑडिटर इज सपोज टू चेक इट आउट। देन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सी बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग्स के, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV मेथड है, करेक्ट। तो कंपनी जो मेथड फॉलो कर रही है पहले से, क्या वही मेथड फॉलो किया है कंपनी ने अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, और अगर चेंज किया है तो ऑडिटर कैन आस्क द क्वेश्चन कि क्यों चेंज किया है, किसके अप्रूवल से चेंज किया है, correct, and so on. So the auditor should see that there is no change in the method of accounting information, about any change should be disclosed, और अगर कुछ चेंज है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, कंपनी ने भी डिस्क्लोज करना चाहिए। और अगर ऑडिटर को ये चीज़ ध्यान में आती है या ऑडिटर जब भी ये डिटेक्ट करता है तो ऑडिटर ने भी ये रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए। Separation of liabilities, the auditor should see that no liabilities are suppressed from the books of accounts। ऑडिटर को ये देखना है कि ऐसी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी नहीं है, करेक्ट। कोई ऐसी कोई भी लाइबिलिटी बुक्स में, ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो अकाउंटेंट ने या जो मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बताई है, तो वो चेक करना है ऑडिटर को, report to central government under section 143 subsection 12 of the Companies Act 2013। the auditor has to report to the central government if he has reason to believe that the fraud has been committed against the company by an officer or employee of the company, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ऑडिटर जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है और अगर उसको कुछ लगता है कि कुछ फ्रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर ने इसे रिपोर्ट में मेंशन करना है एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, करेक्ट। तो कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय ने अगर फ्रॉड किया है तो ही हैज़ टू मेंशन एंड ही हैज़ टू सबमिट दिस रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, थैंक यू।